त्यागी जी, पंजाब के अंदर खालिस्तान कमांडो फोर्स, पंजाब के अंदर बब्बर खालसा, पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जो पाकिस्तान के आईएसआई के टुकड़ों पे पलती थी, जिनको कनाडा, अमेरिका, जर्मनी से फंडिंग आती थी, सरकार ने बैन किया। क्या मैं एक सरदार हूं? क्या मैं ये सपोर्ट करूं कि बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, 36,000 लोगों को शहीद करने वाले, 19,000 हिंदू भाइयों का लाइन में खड़ा करके कत्ल करने वाले, मैं सरदार हो करके ये कहूं कि सरकार ने गलत किया है? हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश है। अगर सिख कौम में से जो लोग इस पगड़ी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक पीएफआई का सवाल है, ये वो संगठन कई सालों से इनको देख रहे हैं, वो संगठन जिनको आईएसआई से फंडिंग आती है, जिनको विदेशों से फंडिंग आती है, जो कश्मीर के अंदर 370 धारा हटने के बाद रोज तिरंगे झंडे का अपमान होता था। आप भी मौत का कफन बांध करके त्यागी जी कश्मीर में गए थे। आज कश्मीर की हालत क्या है? क्या आज किसी जवान के ऊपर गोली चलती है? क्या पिछले 6 साल के अंदर नोटबंदी के बाद बताइए त्यागी जी, क्या कोई 26/11 की घटना हुई? क्या कोई पार्लियामेंट की घटना हुई? क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों में ब्लास्ट होते हुए? क्या ट्रेनों के अंदर बॉम्बे में ब्लास्ट होते थे हुए? क्या जयपुर के अंदर एक दिन में 120 लोग शहीद होते थे? क्या हुए? ये क्यों हुआ? क्योंकि आतंकवादियों के गले को गड़ोट करके रख दिया। और ये पीएफआई, इस पे हम राजनीति करते हैं। प्रथम राष्ट्र हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है खालिस्तानी है तो बिट्टा जैसे खड़े कर दो। अगर अफजल गुरु को फांसी देनी है, कसाब को फांसी देनी है, तो रात को कोर्ट खड़ी कर दो। अरे राष्ट्र की बात कौन करेगा? ये राष्ट्र किसी एक धर्म का नहीं है, ये राष्ट्र सारे धर्मों का है। हमें अपनी हर कौम, हर मजहब को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर देश को तोड़ने की बात करता है, अगर बम चलाने की बात करता है, अगर बहनों के सुहाग उजाड़ने की बात करता है, उनके लिए एक ही काम है, गोली मारो, आग लगाओ पंजाब की तरह और राख इनकी दरिया में फेंको। ये चंद धर्म के ठेकेदार इस हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये आज का हिंदुस्तान है, ना हमारा बीजेपी से मतलब, ना किसी और से मतलब है प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। ये आज के हिंदुस्तान की कहानी है। अगर कोई आतंकवाद की वारदात 6 साल में हुई है, त्यागी जी मैं चैलेंज करके जवाब देता हूं जो मेरे से बहस करना चाहता है। अतीकुर रहमान, जल्दी से एक कमेंट आपका लूंगी। यहाँ पर अभी आपने एक बहुत ही भावुक तरीके से एमएस बिट्टा साहब को बोलते हुए सुना, जिसमें उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। ये बात कई लोगों को समझ नहीं आती है। सियासत को तो खैर कई ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जिन्हें समझ नहीं आती है। वो पीएफआई में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। बिट्टा साहब के जज्बात की कदर करता हूं मैं। राष्ट्र ही सर्वप्रिय होना चाहिए। वो राष्ट्र कैसे आप बचा पाएंगे बिट्टा जी, जहां पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र के आगे वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग आज सत्ता में हैं। आप इस फैक्टर को कैसे नकार सकते हैं कि वो लोग अपना 1925 से जो कोशिश करते आ रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने की, हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की, हमारे संविधान को ये कहने की उन्होंने हिम्मत की थी कि ये एंटी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। आप उन लोगों पर भरोसा कर रहे हो, उनके दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हो, उनकी हरकतों पर भरोसा कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि देश का दुश्मन सबसे बड़ा वो होता है जो देश के लोकतंत्र को खतरे में डाले, देश के संविधान को खतरे में डाले, उसके तिरंगे की मान को खतरे में डाले। और वो बीजेपी आरएसएस आज कर रही है आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के तले, लेकिन हम उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा पाकिस्तान काम कर रहा है हमारे देश के टुकड़े करने में? कोई समझाएगा आपके पैनल पर मुझे बिट्टा जी? आज अगर हमारा देश किसी से खतरे में है
तो वो लोकतंत्र को चैलेंज करने वाले, संविधान को चैलेंज करने वाले, संविधान को ये कहने वाले कि ये एंटी हिंदू संविधान है, इसके दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं बताता हूं, जवाब ले लीजिए एमएस बिट्टा जी। मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं। देखो त्यागी मैडम जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं आतंकवाद के खिलाफ, कोई किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं। पत्रकार कई बार मेरे से कोई ऐसे सवाल पूछते हैं जो मैं जवाब से उनसे सवाल पूछता हूं। आप मुझे पहले सरदार समझते हैं या भारतीय हिंदुस्तानी? मुझे फक्र है, मुझे वो पत्रकार हर पेपर का पत्रकार होता है, कहता तू पहले भारतीय है फिर तू सरदार है। ये सरदार की इज्जत तब है जब मैं भारत की बात करता हूं। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। हम इतने लीडर बैठे हुए, मुझे बताइए जब अफजल को फांसी देनी थी, कौन सा मेरा मुस्लिम भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बचपन से मेरा नारा है, जब कसाब को फांसी होनी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा बचपन का नारा है। कौन मेरा मुस्लिम भाई लीडर कहता था कि कसाब को फांसी होनी चाहिए? बताइए, जब कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आतंकवादियों ने हमले किए थे, यातिन मलिक जैसे, किसने कहा कि इसने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है? पिक्चर आई थी कश्मीर, कितने लोगों को कत्लेआम किया था, क्या को खड़ा हुआ? उस वक्त भी खड़े हो जाते हैं, अरे ये पिक्चर गलत बनती है। अगर सरदार ने, किसी ने पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, हमने उसको विरोध किया है, शरीरों पे बम खाए हैं। त्यागी जी, मुझे पता क्या कहते थे पंजाब में जब खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता था, कहते बिट्टा कौम का गद्दार है। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, बिट्टा हिंदुस्तान का गद्दार नहीं है, बिट्टे को कौम का गद्दार कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने मजलूमों को मारा है। हमारे गुरुओं ने मजलूमों की रक्षा के लिए अपने शीश को चांदनी चौक में निछावर किया था, मजलूमों की। उसमें हिंदू भी, उसमें मुसलमान भी, उसमें सिख भी, उसमें ईसाई थी। मैं फक्र से कहता हूं, सरदार बाद में हूं, सबसे पहले मैं भारतीय हूं। जिस दिन ये लीडर, कौम के लीडर, धर्म के लीडर, पॉलिटिशियन अपने आप को कहेंगे सबसे पहले मैं भारतीय हूं, याद रखिए त्यागी जी, ये डिस्कशनों की आपके चैनलों में जरूरत नहीं पड़ेगी।